वेलकम गाइस। आज से हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ये सीरीज़ का पहला लेक्चर है। ये जो सीरीज़ है ये टोटली बिगिनर्स के लिए बनाई गई है। साथ-साथ में जिन्होंने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं पर उनको अभी भी उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और जो आईटी या फिर कंप्यूटर बैकग्राउंड से बिलॉन्ग नहीं करते, उन लोगों के लिए भी ये जो टोटल वीडियो सीरीज़ है वो ईज़ी रहेंगी। उन लोगों को भी सोचते हुए इस कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। और जिन लोगों के पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है और उनके पास स्मार्टफ़ोन्स है, वो लोग भी ये कोर्स कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर स्मार्टफ़ोन्स। इस कोर्स के साथ-साथ आपको डिजिटल नोट्स, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स दिया जाएगा, जिसके थ्रू आपको इस लैंग्वेज को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा इंट्रो देना चाहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त चंद्रकांत एंड मुझे पढ़ना और पढ़ाना पसंद है और साथ-साथ में मुझे ओल्ड कॉइन कलेक्ट करना भी पसंद है। सेकंड, मेरी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर खुद डिज़ाइन करते हैं, जिसका नाम है एस्ट्रिक टेक्नोक्रेट प्राइवेट लिमिटेड। थर्ड, मेरे नागपुर में 2 सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेंटर भी है, जो कि एस्ट्रिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग सिखाया है, जो आईटी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग नहीं भी करते हैं उनको भी सिखाया है। साथ-साथ में मैं कॉलेजेस में भी सेशंस लेता हूँ एंड लास्ट, मुझे लगता है हर कोई प्रोग्रामिंग सीख सकता है, बस उसमें एक ज़िद होनी चाहिए। तो अगर आप में वो ज़िद है कि आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, तो ऑफ कोर्स मैं आपको हेल्प करूँगा वो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। चलिए, काफ़ी हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक ऑफ द डे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड, व्हाट इज़ सी। देन हम देखेंगे सी की हिस्ट्री। देन वाई सी, क्यों सी पढ़ना चाहिए। देन वाई सी इज सो पॉपुलर। देन लास्ट में मैं आपको लर्निंग पाथ बताऊंगा, जिसके थ्रू आपको करियर गाइडेंस मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने से पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन क्या करता है, एक्सचेंज करता है दूसरे पर्सन के साथ। तो इसी को हम क्या बोला जाता है, लैंग्वेज। मतलब वर्ल्ड में जितनी भी सारी लैंग्वेजेस है, उन सब का यूज किस लिए होता है? इंफॉर्मेशन या फिर फीलिंग शेयर करने के लिए। किससे? दूसरे पर्सन से। तो लैंग्वेज क्या है, समझ गया। अभी हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और उसका यूज क्या है? एक्चुअली ह्यूमन अभी किससे कम्युनिकेट करना चाहता है? मशीन के साथ, राइट? तो क्या होता है, मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, क्योंकि मशीन को सिर्फ और सिर्फ ऑन होना और ऑफ होना पता होता है। मतलब ही जो मशीन होती है या फिर कंप्यूटर होता है, उसे सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझती है। दैट इज नथिंग बट अ जीरो या फिर वन। जीरो मीन्स ऑफ एंड वन मीन्स ऑन। बट ह्यूमन जो लैंग्वेज बोलता है, हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज, ये डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। तो उसी जगह पे किसका रोल आता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रोल आता है। क्योंकि बाय यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ह्यूमन मशीन को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकता है एंड एज अ आउटपुट मशीन ह्यूमन को कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर लैंग्वेज क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर लैंग्वेज क्लासिफिकेशन के पहले हम जान लेते हैं ह्यूमन लैंग्वेज क्लासिफिकेशन। एक्चुअली कैसे होता है कि कोई भी अगर पर्सन को हम अगर पूछे कि उनको कितनी लैंग्वेजेस आती है, तो ऑन एन एवरेज कोई भी पर्सन बोलेगा 3 लैंग्वेज। अगर आप मुझे भी पूछोगे कि सर आपको कितनी लैंग्वेजेस पता है, ह्यूमन लैंग्वेजेस, तो मैं भी आपको बोलूँगा कि मुझे 3 लैंग्वेजेस पता है। ये जो 3 लैंग्वेजेस होती है ना, फॉर एग्जांपल मेरी केस में मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। आपके केस में ये वेरी हो सकती है या सिमिलर भी हो सकती है। ये लैंग्वेजेस ना फिर कैटेगराइज वाइज होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मराठी जो मेरी लैंग्वेज है, ये मेरी मदर टंग कहलाती है। सेकंड, हिंदी, ये लैंग्वेज मेरी लोकल लैंग्वेज है, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया, कॉन्टिनेंट या फिर सिटी में बोली जाती है। थर्ड, इंग्लिश, जो कि एक प्रोफेशनल लैंग्वेज कहलाती है, जो कि हम कॉलेजेस, सेमिनार्स, बिजनेस डील्स, मीटिंग्स में यूज करते हैं। वैसे ही सिमिलरली कंप्यूटर लैंग्वेज में भी क्लासिफिकेशन होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से: लो लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज है, उसी को हम बोल सकते हैं कि वो कंप्यूटर की मदर टंग है। मशीन को या फिर कंप्यूटर को सबसे बेसिकली क्या आता है? बाइनरी। एक तो उसे ऑन होना पता होता है या फिर ऑफ होना पता होता है। तो सेम चीज, उसी को हम मशीन लैंग्वेज बोला जाता है।
सेकेंड होता है मिड लेवल लैंग्वेज, जो कि लोअर लेवल लैंग्वेज के ऊपर कोड की जाती है, दैट इज नथिंग बट अ मिड लेवल लैंग्वेज। जो मिड लेवल लैंग्वेज होती है उसी को बोला जाता है असेंबली लेवल लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है इसमें टाइप किया हुआ कोड डायरेक्टली मशीन में एज अ मैन्युफैक्चरिंग टाइम में डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे घर में कोई फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उनमें जो जो बटन्स है उनमें कुछ फंक्शनैलिटी है, और ये फंक्शनैलिटी कब आई है, जब वो मशीन क्या हो रही थी, मैन्युफैक्चर हो रही थी। तो उस टाइम उसमें जो आईसी लगी है या फिर माइक्रो कंट्रोलर लगा है उसमें वो कोड किया गया, जो लैंग्वेज में वो कोड किया गया था उसी लैंग्वेज को हम बोला जाता है असेंबली लेवल लैंग्वेज। उसके ऊपर और भी एक लैंग्वेज होती है, दैट इज नथिंग बट अ हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि सिमिलर होती है ह्यूमन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड सो ऑन, जितनी भी लैंग्वेजेस है वो सभी किस में आती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती है। तो चलो हम देखते हैं, अभी हम जानेंगे हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखे, क्या स्टेप्स है, वो उनको जानेंगे। पहले इंग्लिश लैंग्वेज को जान लेते हैं कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है उसके लिए क्या स्टेप्स लेनी चाहिए। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपको एक बच्चे को इंग्लिश सिखाना है तो आप क्या स्टेप्स लोगे, तो कुछ स्टेप्स आप इस तरीके से लोगे, उस बच्चे को या फिर पर्सन को आप अल्फाबेट्स पढ़ाओगे, ए टू जेड, कैपिटल स्मॉल, देन नंबर्स पढ़ाओगे, देन स्पेशल सिंबल्स पढ़ाओगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, इक्वल्स टू, कॉमा, है ना, ये सारी चीजें आप बताओगे फर्स्ट स्टेप में। देन आप वर्ड फॉर्मेशन पढ़ाओगे, मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सही है। तो सेकेंड स्टेप हम क्या सिखाएंगे उसको, वर्ड फॉर्मेशन। उसके बाद उसको सिखाएंगे, जो वर्ड्स हमने बनाना सिखा दिए उसको, उसके कलेक्शन करके हम उसको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाएंगे। और जहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन की बात आती है तो वहाँ पे इंग्लिश में क्या लगता है, ग्रामर। तो ग्रामर क्या है, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज ग्रामर, तो ग्रामर एक क्या है, सेट ऑफ रूल्स है उस लैंग्वेज का। ठीक है, चलो हम देखेंगे नेक्स्ट। देन उसको सेंटेंस फॉर्मेशन आ गया, देन क्या करना सिखाएंगे उसको, उसको फिर पैराग्राफ बनाना सिखाएंगे, साथ साथ में लेटर राइटिंग सिखाएंगे। अगर वो पर्सन या फिर वो बच्चा पैराग्राफ या फिर लेटर लिख पा रहा है, पढ़ पा रहा है, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि उसको वो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आ गई है। अब एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या ये जो स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के तक ही सीमित है, या फिर हम हिंदी के लिए, मराठी के लिए, पंजाबी, जापानीज या फिर कोई भी वर्ल्ड की लैंग्वेज के लिए ये स्टेप्स सेम रहेंगे। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। अगर मैं मराठी की बात करूं, तो अगर मराठी लैंग्वेज पढ़ाना है तो हम उसके क्या आएंगे, अल्फाबेट्स आएंगे, ऑफ कोर्स उसके नंबर्स आएंगे एंड उसके स्पेशल सिंबल्स आएंगे, देन के वर्ड फॉर्मेशन आएंगे। वर्ड फॉर्मेशन पता होने के बाद हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे, ऑफ कोर्स हमें ग्रामर लगेगा, ओके। एंड देन सेंटेंस फॉर्मेशन जब हमें जम जाएगा, देन हम उनका कलेक्शन करके उनका मराठी का पैराग्राफ सीखेंगे। सेम चीज कोई भी लैंग्वेज, वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज हो, उसके लिए ये 4 स्टेप्स लगेंगी। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 4 स्टेप्स है, वैसे सिमिलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी 4 स्टेप्स ही है। तो चलिए हम देखते हैं अभी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कौन सी 4 स्टेप्स है। तो ये सिर्फ सी या सी प्लस प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो पढ़ना, तो आपको यही सेम स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अल्फाबेट, नंबर्स, स्पेशल सिंबल। हालांकि आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश को फॉलो करती है, तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स, नंबर और स्पेशल सिंबल्स कंसीडर किए जाते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप होता है जैसे वर्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे है वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने ये वर्ड्स को, इसके पहले ये जो टर्म्स है वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स, ये आपने पहले सुन चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये तीनों टर्म्स नहीं सुना है, आपके लिए नया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको टोटली अच्छे से इलाबरेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देन कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स क्रिएट द इंस्ट्रक्शंस। क्या क्रिएट होता है, इंस्ट्रक्शन क्रिएट होता है। और जब हम इंस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए लगता है हमें सिंटेक्स। तो ये जो सिंटेक्स होता है ये नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्रामर है, क्योंकि ग्रामर क्या है, ग्रामर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स। सेम सिंटेक्स से क्या है, सेट ऑफ रूल्स है वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है। हम देखेंगे नेक्स्ट। देन जब आपको इंस्ट्रक्शंस बनाना आ जाएंगे तो हम कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन हम क्रिएट करना सीखेंगे, प्रोग्राम्स। ओके, समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज सी। जैसे हम सभी को पता है सी एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि वाइडली यूज होती है सिस्टम एप्लीकेशन, डिवाइस ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरीज बनाने के लिए।
एक्चुअली ये जो लैंग्वेज है इसको डेवलप किया था डेनिस रिची ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, जो कि बेल लैब बनाया गया था सी लैंग्वेज को। ठीक है, जो ये सी लैंग्वेज है ये इजी टू लर्न है। एज अ स्टूडेंट आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। एज अ फर्स्ट लैंग्वेज आप सी को प्रेफर कर सकते हैं। सेकंड, ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। मैं आपको बताऊंगा ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्या होता है आगे में। नेक्स्ट, इट इज प्रोड्यूस एफिशिएंट प्रोग्रामिंग, देन इट कैन हैंडल द लो लेवल एक्टिविटीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपके डिवाइसेस ड्राइवर वगैरह जो होते हैं ना, हार्डवेयर के ड्राइवर्स वगैरह, वो भी सी में बनाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ सी को एज अ लाइब्रेरी बनाने के लिए या फिर डिवाइस ड्राइवर बनाने के लिए मोस्ट ऑफ यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सी की हिस्ट्री। तो देखते हैं सी की हिस्ट्री। तो एक्चुअली सी लैंग्वेज बनने के पहले बीसीपीएल करके एक लैंग्वेज थी, दैट इज बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि डेवलप की थी मार्टिन रिचर्ड ने इन 1966 में। बट इस लैंग्वेज में कुछ खामियां होने की वजह से इसको अपग्रेड करते हुए केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज बनाए इन 1969 में। और बी लैंग्वेज वही लैंग्वेज है जिसमें यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले बनी थी। देन बी लैंग्वेज जो थी इसमें भी कुछ खामियां थी। फॉर एग्जाम्पल ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं थी, बिकॉज ऑफ दैट यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी पोर्टेबल नहीं थी। तो ये चीज हटाने के लिए डेनिस रिची ने एक न्यू लैंग्वेज डेवलप की, दैट इज नथिंग बट अ सी लैंग्वेज इन 1972 में। कहा तो AT&T बेल लैब्स में यूएसए, जो देन यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से सी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया। क्यों? तो उन्हें यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल बनाना था। तो डेनिस रिची का जन्म 19 सितंबर 1941 में हुआ, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। इतनी हिस्ट्री काफी है सी लैंग्वेज के लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम देखते हैं वाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट, क्यों सी लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट है। तो ओरेकल जो कि एक डेटाबेस है वो भी सी लैंग्वेज में रिटन है। हालांकि अभी ओरेकल डेटाबेस ज्यादा यूज नहीं होता है, स्टिल इसका यूज इंडस्ट्री में अभी भी होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, कोर लाइब्रेरी ऑफ एंड्रॉइड, ये भी किस में बनी हुई है? सी में। मोस्ट ऑफ जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी जो लाइब्रेरीज होती है वो सी में बनी होती है। ओके, नेक्स्ट, MySQL, ये भी एक डेटाबेस है, वो भी रिटन है सी में। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर, जैसे मैंने बताया था जितने भी हार्डवेयर होते हैं ना उन सभी के जो डिवाइस ड्राइवर है वो भी सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, मेजर पार्ट ऑफ ब्राउजर, जो वेब ब्राउजर होते हैं, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इनके भी जो मेन पार्ट होता है ना वो भी सी में रिटर्न होता है। ओके, एंड जो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये टोटली सी में लिखा गया हुआ है। नेक्स्ट, सी एक वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। ओके, एज स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव सी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल। ओके, नेक्स्ट, लैंग्वेज इज मीडियम। तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज मीडियम टू एक्सप्रेस द थॉट एंड थिंकिंग। सही है, सी लैंग्वेज कवर करती है बेसिक फीचर ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग। ओके, सी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। अगर आप IoT सीखना चाहते हो या फिर ऑर्डिनो या फिर रास्पबेरी पाई वगैरह, तो वहां पे भी आपको सी और C++ की प्रोग्रामिंग बहुत यूजफुल पड़ती है। ओके, तो ये था वाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं टॉप 20 लैंग्वेजेस में सी कहाँ स्टैंड करता है, हम देखेंगे। तो ये एक चार्ट है जो कि मार्च 2019 का है प्रोग्रामिंग पॉपुलैरिटी के अप्रोप्रिएट। तो सी स्टैंड करता है सेकेंड रैंक पे, आफ्टर जावा सी रैंक करता है। ठीक है, हालांकि ये जो चार्ट है ये चेंज होता रहता है, पर स्टिल आप देख सकते हो कि सी कितना पॉपुलर है। तो हमें सी लैंग्वेज ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये काफ़ी इजी लैंग्वेज है, पढ़ने में भी बहुत आसान होती है, कंसेप्ट्स अच्छे बनते हैं सी लैंग्वेज से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सी लैंग्वेज यूज्ड इन, कहाँ कहाँ सी लैंग्वेज का यूज हुआ है। जैसे हमें देखा कि सी में ही पूरी यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम बनी है। सेकंड, सारे सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज को यूज करते हैं। कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज की लाइब्रेरीज या फिर सॉफ्टवेयर के जो मेन पार्ट्स है वो सी में बने हैं, लाइक नासा, याहू, गूगल, यूट्यूब, बिटटोरेंट, IBM, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स, कोरा, मोजिला एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो ये सभी जो सॉफ्टवेयर्स है ये सी लैंग्वेज को यूज करते हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए सी लैंग्वेज अभी भी यूज में होती है, ये आउटडेटेड लैंग्वेज नहीं है। लास्ट, जैसे मैंने टॉपिक में बताया था कि हम लर्निंग पाथ जानेंगे, जिसमें मैं आपको
करियर गाइडेंस दूँगा। तो जब आप सी लैंग्वेज ख़त्म कर लें, तो उसके बाद आपने कोई एक एडवांस लैंग्वेज पढ़ना चाहिए लाइक सी प्लस प्लस, कोर जावा, पाइथन या सी शार्प। हालाँकि आप पाइथन विदाउट सी लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको बोलूँगा कि आप बाकी लैंग्वेज पढ़ने से पहले सी लैंग्वेज को अच्छे से समझ लें, जिससे आपके बेसिक स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अच्छा हो जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली सी से ही हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, जब आप ये एडवांस लैंग्वेज पढ़ लो, तो आप फिर सोच सकते हो कि आपको आपका करियर किस में करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सिस्टम एप्लीकेशन बनाना है, आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है या मोबाइल एप्लीकेशन या आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब ये आईओटी में जाना है। यही सिर्फ़ इतनी स्ट्रीम नहीं है, पर एज़ अ बिगिनर आप जब एडवांस लैंग्वेज पढ़ लो तो इन टॉपिक्स पे 1 प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे या क्रिएट करोगे तभी जाके आपको एक्चुअल में लैंग्वेज समझ में आएगी। क्योंकि सिर्फ़ पढ़ना सब कुछ नहीं होता, जब आप उसको यूज़ करोगे तभी जाके आपको एक्चुअल में लैंग्वेज समझ में आती। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट है गोल, तो हम बिगिनर्स को हेल्प करते हैं टू गेट जॉब इन आईटी। तो मैं आपको टोटली हेल्प करूँगा टोटल वीडियो सीरीज़ में। आपको जहाँ पे भी डाउट आएगा उसके लिए डाउट सेशन रखा जाएगा, जिसमें मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूँगा। आप बिना दिक्कत मुझे आपके डाउट्स क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो। साथ-साथ में यहाँ पे मेरा जो नंबर है उस पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज़। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। बाय बाय।